हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी की यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं ये सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर, जो कि मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव तीनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23। ये 23 का पेपर है। और अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, सोशियोलॉजी पेपर सेकंड, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट लिखा है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है सोशल चेंज पुस्तक का लेखक कौन है। मतलब सोशल चेंज जो पुस्तक है, जो बुक है, उसके लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न, और ये अमेरिका के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 ऑब्जेक्टिव में, और इसमें पूछा गया है संस्कृतिकरण के जनक कौन थे। तो वो थे श्रीनिवास, और ये भारत से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विकास के कारक। तो सामंजस्य, आविष्कार, प्रसार, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 ऑब्जेक्टिव में। इसमें पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है अगला खंड, खंड बा, और इसमें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 5-5 अंक के 5 प्रश्नों को हल करना है इसमें, जिसमें कि नोट लिखा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। इकाई फर्स्ट है इसमें, यूनिट फर्स्ट, सामाजिक विकास क्या है यानी व्हाट इज सोशल इवोल्यूशन। और इसके अथवा में पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत समझाइए यानी एक्सप्लेन द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। अगली इकाई है इकाई 2। इसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 3 है संस्कृतिकरण क्या है यानी व्हाट इज संस्कृतिजेशन। और इसके अथवा में पूछा गया है भारत में नगरीकरण के कारक एवं परिणाम बताइए यानी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन इन इंडिया। यूनिट थर्ड से प्रश्न क्रमांक 4 है सामाजिक विकास के अभिकरण समझाइए यानी एक्सप्लेन इन डिटेल द एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। और इसके अथवा में पूछा गया है सामाजिक विकास की अवधारणा समझाइए यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अगली है यूनिट नंबर 4, और इससे प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है नियोजन की अवधारणा एवं प्रकार बताइए यानी राइट द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। और इसके अथवा में पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण की उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। अगला है अगली इकाई 5, और इसमें प्रश्न क्रमांक 6 है नीति आयोग की संरचना एवं कार्य लिखिए यानी राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। और इसके अथवा में पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं लिखिए यानी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज। खंड सा यानी सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें नोट लिखा है किन्हीं 4 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अब देखते हैं कि सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 7 है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए यानी एक्सप्लेन द मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है संस्कृतिकरण पर एक निबंध लिखिए यानी राइट एन इसे ऑन संस्कृतिजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सतत विकास की अवधारणा एवं लक्ष्य समझाइए यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें पूछा गया है भारत में पंचवर्षीय योजना की
आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए यानी एक्सप्लेन क्रिटिकली 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा एवं उद्देश्य लिखिए यानी राइट कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।